क्या आपका भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपके पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर आपके प्रेगनेंसी के बाद का जो पेट है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हाथ पैरों की जांघों पर बहुत ज़्यादा मांस चढ़ गया है। आप चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, आप जिम कर कर के परेशान हैं, योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन आपका जो वज़न है वो कम नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेमेडी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जिससे आपका कितना भी बढ़ा हुआ पेट हो, प्रेगनेंसी के बाद जो पेट बढ़ जाता है उसको ख़त्म करने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको सिर्फ 1 कप पीना है और आपका सारा पेट का जो फ़ैट है ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसे आप एक तरह से फ़ैट कटर भी बोल सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म कर लिया है और उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच जीरा। जीरा आप डालेंगे, देखिए जीरा जो होता है ना वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, क्योंकि हमारा फैट बढ़ने का ना जो पहला कारण वही होता है कि हमारा खाना अच्छे से पचता नहीं है, वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जीरे का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ जितना हमने जीरा लिया था उतनी ही हम अजवाइन लेंगे। इन दोनों चीज़ों को हल्का सा हमें रोस्ट करना है और इसके साथ साथ हमें ना मतलब टोटल हमें सिर्फ 5 चीज़ें लेनी है, तो 3 चीज़ें अभी हम आगे लेंगे। और उसके बाद जो 2 छोटी चम्मच मेथी दाना लेंगे। जैसे हमने बड़े वाली जो सर्विंग स्पून थी उससे जीरा लिया था, लेकिन जो खाने वाली चम्मच होती है उससे हम मेथी दाना लेंगे। तो 2 चम्मच यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिया है और इनको डालकर अच्छे से हम बिल्कुल सिम गैस पर इन्हें हल्का सा रोस्ट करना है। ध्यान रखिएगा आपको फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करना है, वरना क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ना जल जाती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। और ये रेमेडी ना विंटर्स पे तो अमेजिंग रिजल्ट देती है आपको, और इसके एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सिर्फ वज़न ही आपका कम नहीं करेगी, ये आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगी। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या फिर आपको डकारें आती हैं, बहुत ज़्यादा आपका पेट फूला फूला रहता है, वो सारी समस्याएँ भी इससे ख़त्म हो जाएंगी। तो देखिए इसको बिल्कुल सेम गैस पर मैं रोस्ट कर रही हूँ, और रोस्ट करने में टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगी, बिल्कुल सिम गैस पर भी। और बस इसे आप कंटिन्यू चलाते रहिए। तो इस तरह से जैसे ही लगे आपको ये रोस्ट हो गया है, उस टाइम पर आपको इसे तो निकाल लेना है कढ़ाई में से। क्यों कि अभी हमें इसमें से 2 चीज़ें और हल्की सी रोस्ट करनी है, लेकिन उसे आप इसके साथ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको पहले ये अपनी कढ़ाई से आपको अलग निकाल लेना। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये रोस्ट हो गया है। अब इसको हम कढ़ाई में से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए और हम अगली चीज़ को इसमें फिर से भून सकें। तो देखिए जब तक मैं इसे निकाल कर तैयार कर रही हूँ, तब तक प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आप एसिडिटी की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर आपके पेट में हर समय जलन जैसी भारापन सा रहता है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आज की ये रेमेडी आपको हर उम्र के बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको फ़ायदा करेगी, दर्द से राहत देगी। साथ ही साथ आपके पेट की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगी। अगर आपके घुटनों में, कमर में दर्द रहता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो उससे भी आपको निजात दिलाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है और इन्हें करेंगे हम हल्का सा ठंडा। उसके पहले इसको जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम कढ़ाई को फिर से गैस पे ऑन करेंगे, बहुत थोड़ी देर के लिए। अगर आप इंस्टेंट कर रहे हैं तो आपको ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है, कढ़ाई काफ़ी देर तक गर्म रहती है। तो मुझे थोड़ा देर हो गया था तो मैंने गैस को बंद कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे जो काला नमक होता है ना, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 1 चम्मच नमक चला जाएगा हमारे इतने मटेरियल में। तो हम यहाँ पर 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब नमक डालने के बाद ना नमक को आपको उसमें चलाते रहना है, हल्का सा मतलब रोस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी देर गैस को ऑन रखा था और फिर तुरंत गैस को बंद कर दिया था जैसे ही कढ़ाई गर्म हो गई थी। इसको ना आपको बिल्कुल भूनना नहीं है, ऐसा नहीं गैस ऑन करके आपको नमक को भूनना है। तो नमक हल्का सा जैसे ही गर्म हो जाए, तो उसी टाइम पर आप इसमें डालेंगे जो हींग होती है ना वो। तो यहाँ पर हींग डालेंगे। हमारी जो हींग है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्योर है, इसलिए उसी हिसाब से डालिएगा जैसी आपकी हींग की क्वालिटी हो। तो हमारे यहाँ पर ना हींग बहुत अच्छी मिलती है, तो इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे हींग, तो हमारा जो हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मेथी दाना भी डाला है। तो हम इसके साथ साथ टेस्ट, हेल्थ के साथ साथ हम टेस्ट का भी ध्यान रखेंगे कि हमें चीज़ें खाने में भी अच्छी लगें और हमारी हेल्थ को भी फ़ायदा करें। तो यहाँ पर हमने हींग भी डाल ली है, और हींग को भी हम डाल कर ना इस तरीके से रगड़ देंगे इसी में। तो ये बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्सअप भी हो जाएंगी और दोनों चीज़ें रोस्ट भी हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप, दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब इस नमक को भी हम इसी मटेरियल के साथ निकाल लेंगे। अब इसमें सिर्फ लास्ट में एक चीज़ डालनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डालकर एक मिक्सर जार में डाल लेनी है, और इसका एक फाइन सा बिल्कुल पाउडर बना लेना, एकदम फाइन। अगर किसी भी तरह से मोटा रह जाता है तो उसे आप छान लीजिएगा।
ताकि जब आप इसे खाएं तो इसको बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हमने इसका एकदम फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब ये पाउडर हमारा हो गया एकदम फाइन तैयार, एकदम जैसे बाज़ार में मिलने वाला जो चूरन होता है ना, बिल्कुल वो, और खाने में भी बिल्कुल चूरन जैसा ही लगता है। तो इसका ना आप अगर डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, चाहे फिर आपके घुटनों में, कमर में दर्द हो, कुछ भी हो। अब बस इसमें आप लास्ट में एक चीज़ और डालेंगे। देखिए हमारा चूरन इतना बन के तैयार हो गया। ये एक चूरन ना इतना 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए काफ़ी रहेगा। तो अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बेकिंग सोडा दिया है, और बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी एसिडिटी को शांत करने के लिए। और इन दिनों में क्या होता है ना, देखिए हम लोग थोड़ा ऑयली चीज़ें भी ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है और वेट भी बढ़ता है। तो ये ना वेट को भी मेंटेन रखेगा आपके को, और आपकी ऑयली जो चीज़ें की खाने की क्रेविंग है ना, उसको भी मेंटेन रखेगा। तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप खा भी पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 चम्मच भर के इसमें बेकिंग सोडा लिया है, और इसे मैं इसमें डाल दूँगी और इसे कर लेंगे हम मिक्स। अब इसको खाना कैसे है, कितना खाना है, वो सब कुछ आगे बताऊँगी। तो पहले इसे मिक्स करके आप ना किसी भी छोटे से डब्बे में भर कर रख लीजिए, जैसे कि मैं करने वाली हूँ। तो उससे देखिए अब मैं इसको साथ ही साथ आपको खाने के लिए भी बताती जाऊँगी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग परेशान ना हो। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कई बार कि हम लोग खाते जाते हैं। विंटर्स में ऐसा शायद ही कोई होगा जिसका वेट ना बढ़ता हो, लेकिन अगर आप इस रेमेडी को फॉलो करते रहेंगे तो आपका वेट घटेगा, बढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए छोटे बच्चों के कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। बुज़ुर्गों को हो जाती है दर्द की या एसिडिटी की, तो उन्हें भी दे सकते हैं आप। और आप खुद तो ज़रूर खाइए, चाहे वेट लूज़ के लिए खाइए या फिर किसी भी तरीके से आपको दर्द है या फिर आपको एसिड की प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ना हमने सारी चीज़ें वो डाली हैं जो हमारे पेट को फ़ायदा करती हैं। और देखिए इतना हम यहाँ पर लेंगे, जो हमारी ये चम्मच है, इससे छोटी चम्मच जो होती है 1 चम्मच आप लीजिए सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह खाली पेट। आपको बिल्कुल ना तो फिर एसिडिटी बनेगी और ना ही आपका वज़न बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको वेट और जल्दी स्पीड में लूज़ करना है, तो आपने देखिए सुबह जैसे ले रहे हैं वैसे ही आपको शाम को ले लेना है, खाना खाने के आधा घंटे बाद, और सो जाइए। इसको आपको गर्म पानी के साथ लेना है। चाहे तो आप इसे मुंह में डालकर ऊपर से गर्म पानी भी पी सकते हैं, या फिर आप इसे गर्म पानी में मिक्स करके और सिप सिप करके भी पी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे गर्म पानी में मिक्स करके और फिर सिप सिप करके पीऊँगी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिला है। तो इस तरह से आप भी पीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, ग्रीन टी से तो लागुनी अच्छी होती है, और इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि बस गिनते गिनते आप थक जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो ना, तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।